अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स का पहला चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेसिकली क्या है, हम क्या करेंगे इसके अंदर रिवीजन करेंगे कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स आते हैं और जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के आसपास में इसे पूरा कर लें। अब आप ये मत सोचना कि सर इसको बिल्कुल हम डिटेल में कर पाएँ, डिटेल में करने का अब टाइम नहीं रहा, तो हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, मैंने इसका फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है इसका। तो चलो कोशिश करते हैं, अपना शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले तो नाम को देखिए, नाम क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ। क्या है, एक नाम है इनहेरिटेंस एंड अदर इज कॉल्ड वेरिएशन। आराम से सुनना ध्यान से, क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है वेरिएशन, हर एक चीज को आपको समझ में आ जाएगी अगर आप थोड़ा ध्यान से लगाओगे तो। देखिए, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है, उन्होंने क्या बताया, वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर पास होते हैं, जिससे लक्षण पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मीन्स माँ बाप से बच्चों के अंदर जिस प्रोसेस से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसी का नाम होता है इनहेरिटेंस। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जिसके अंदर कैरेक्टर पास हो रहे हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी की तरफ, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। फिर अगला नाम वेरिएशन। अब जो हम होते हैं, जितनी भी ऑफस्प्रिंग है, जितनी भी संतानें होती है, वो सबके सब एग्जैक्टली बिल्कुल 100% सेम नहीं होती पेरेंट्स से। तो जो उनमें अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिग्री बाई विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब जो कितने, मतलब वो अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं, अपने पेरेंट्स से जो प्रोजेनी है उसी को वेरिएशन कहते हैं। तो ये चैप्टर का नाम था। सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका नाम है, जिनकी वजह से हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं, उनका नाम था, पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ पे शॉर्ट नाम लिखा हुआ है तो मेंडल। इन्होंने क्या है, एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था इन्होंने, क्या है, उस प्लांट का नाम था पी प्लांट। देख लो ध्यान से, शायद अगली स्लाइड पे होगा वो, तो यहाँ देख लीजिए। पी प्लांट पे इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट करे थे मेंडल ने। और इनके बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो मेंडल का जो बर्थ है वो हुआ था 1822 में, और 1884 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे पी प्लांट पर, पी प्लांट का सारे बच्चे साइंटिफिक नेम भी याद रखना। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। ये पी प्लांट का, जो मटर का पौधा होता है, उसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम है। इन्होंने इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए वो किए थे 1856 से लेके 1856 टू 1863। इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेरिमेंट किए। तो आप सोच सकते हैं कितने साल हो गए। तो इन्होंने 7 ईयर्स तक इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को पी प्लांट के अंदर सेलेक्ट किया। अब वो 40 जो तुम्हारे हमारे पास में 7 पेयर्स है, जिनको हम टोटल 14 कैरेक्टर भी कह सकते हैं, उनका आपके सामने ये रहा। तो देखिए कैरेक्टर कौन कौन से लिया था मेंडल ने, कैरेक्टर का नाम ये रहा। उनके अंदर एक नाम ये है डोमिनेंट, अदर का नाम रिसेसिव। तो एक लिया था उन्होंने सीड का शेप, दूसरा लिया था सीड कलर, तीसरा लिया है फ्लोवर कलर, फोर्थ लिया था पोड शेप, और फिफ्थ का नाम है पोड कलर, और सिक्स का फ्लोर पोजीशन, एंड लास्ट वन स्टेम हाइट। अब पेपर के अंदर ये आ जाएगा आपके लिए, क्या है, बोर्ड के अंदर या नीट के अंदर जो पूछा गया है कि मेंडल ने 7 पेयर, आपको नाम दे देंगे, फिर पूछ लेंगे कौन से सिलेक्ट किए थे, कौन से मेंडल ने यूज नहीं करे थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, या जो उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सीड शेप में कौन आता है, या तो राउंड या रिंकल्ड। और सीड कलर में क्या आएगा, येलो या ग्रीन। फ्लोवर कलर में कौन आएगा, वायलेट या वाइट। फ्लोवर पोजीशन कैसे होगी, एक्सेल या टर्मिनल। पोड कलर कैसा होगा, ग्रीन या येलो। पोड शेप कैसा होगा, या तो इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। और स्टेम हाइट कैसी होगी हमारे पास, या टॉल या ड्वार्फ। तो ये टोटल 14 है। तो पेपर में पूछा जाता है कितने पेयर या कितने टोटल कैरेक्टर लिए, तो आपके सामने ये है। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको आप बेशक से अच्छे से देख पाएंगे क्या है और क्या नहीं है। अब डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या है, इनके बारे में थोड़ा बता दूं मैं, क्योंकि ये वाले वर्ड क्या है, ये टर्मिनोलॉजी होती है जिनको हमें जानना जरूरी है। और इस चैप्टर में तो खासकर, क्योंकि बिना इन नामों के हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो चले थोड़ा देख लेते हैं इन नामों के बारे में। देखो यहाँ पर ये रहे, ये आप कर सकते हो एक तरह से, ये है टर्मिनोलॉजी, मीन्स कि किस नाम का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले कोशिश करना, देखो
क्योंकि आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम शॉर्ट में कर रहे हैं हर चीज़ को, इतना वक्त नहीं है कि हम बिल्कुल डिटेल में जा पाएँ। पर नामों को देखते हैं, नाम क्या होते हैं। देखिए, पहला जीन क्या है? वो पार्ट, जीन डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड जीन। द पार्ट ऑफ द डीएनए वेयर द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज जीन। हमारा डीएनए ये होता है, देखिए सारे बच्चे, ये होता है डीएनए। डीएनए हमारे अंदर कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है। तो जिस पार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, एग्जाम्पल के लिए इस वाले पार्ट में, ये हमारे पास में क्या है, इस वाले पार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है, इस डीएनए के अंदर। तो जिस भी पार्ट में, जिस भी सेगमेंट में इंफॉर्मेशन है, उसी को हम कहेंगे जीन। तो जीन का मीन्स क्या है? अब ये देखो क्या लिखा है उन्होंने, जीन्स आर डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट कंट्रोल ट्रेट, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। याद रखना, हर कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं। जैसे कि देखिए ध्यान से, कैरेक्टर हमने क्या लिया, यहाँ पर देखना कौन सा कैरेक्टर लिया है, सेम हाइट कैरेक्टर है। कितने ट्रेट है? एक तो टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो दो ट्रेट है कि नहीं है? तो कैरेक्टर के दो ट्रेट है। जैसे कि अगला सीड शेप है, इसे कितने ट्रेट है? राउंड या रिंकल्ड। तो ये एक हमारे पास कैरेक्टर का ट्रेट है। तो यहाँ अगले में क्या है, प्लीज याद रखना ट्रेट का मीनिंग क्या है। तो कैरेक्टर के ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पे जीन का नाम समझा दिया, जीन क्या होता है। अब एलएल नाम, एलएल क्या होता है? जीन का उल्टा रूप। एग्जाम्पल के लिए सुने सारे बच्चे, मेरे पास कैपिटल ए है, ये जीन मान लो, क्या ये जीन है। अब इसका जो उल्टा रूप बनेगा, इसका जो अल्टरनेट फॉर्म बनेगा, क्या स्मॉल ए कर सकता हूँ? या मैंने लिया स्मॉल है, तो इसका उल्टा फॉर्म क्या बनेगा? कैपिटल है। या मैंने लिया कैपिटल बी, तो इसका उल्टा फॉर्म क्या बनेगा? स्मॉल बी। तो जीन का उल्टा रूप इज कॉल्ड एज जीन, एलएल, सॉरी। तो जीन का उल्टे रूप को क्या कहते हैं? हम एलएल कहते हैं। इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एलएल्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। देख लो, डिफरेंट फॉर्म। अगर डोमिनेंट कैपिटल टी है तो रिसेसिव क्या होगा? स्मॉल टी। अगर कैपिटल ए डोमिनेंट है तो स्मॉल ए क्या बनेगा? रिसेसिव। तो डोमिनेंट क्या है हमारे पास? अगला नाम देखिए, अगला नाम है जीनोटाइप। डोमिनेंट बताता हूँ क्या होगा, यहाँ पे नहीं है पर बताऊंगा उसको मैं। जीनोटाइप क्या है? देखिए, हमारी जैसी भी लुक है, एग्जाम्पल के लिए हम जैसे भी दिखते हैं, तो हम दिखते हैं जो बाहर से, वो जीन की वजह से दिखते हैं। जैसे हमारे अंदर जीन है, वैसा हमारा बाहर की दिखावट है। बाहर के लुक को हम कहते हैं जेनेटिक्स के अंदर फिनोटाइप। जो हमारे अंदर जीन्स प्रेजेंट है उसे कहते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मीनिंग होता है द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। और जो उन जीन की वजह से, जैसे जीन होंगे वैसे हम दिखेंगे, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो उम्मीद कर रहा हूं, जीनोटाइप देखो क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। देखिए, या इंडिविजुअल, जो आप कहें बात दोनों सही है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मेकअप ऑफ ए इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। फिर देखिए क्या लिखा है, जैसे जीन होंगे वैसे वहां बाहर दिखेंगे हो। तो देखो क्या लिखा है, इट इज ए ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट ऑफ द इंडिविजुअल। जो हम देख पा रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो फिनोटाइप है। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, ये आप लिख सकते हो, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। देखें अगला, अगला नाम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? अब सुनो प्लीज ध्यान से, एक नाम जो मुझे यहाँ बताना जरूरी है। मैंने अभी आपको नाम बोला उसका, वो नाम है मेरे पास। उससे पहले देखिए, ये है मेरे पास डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या है समझिए। डोमिनेंट का मतलब क्या है? हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन क्या होता है? ऐसा जीन जो अपने आप को होमोजाइगस ने भी दिखाए, हेट्रोजाइगस ने भी दिखाए। मीन्स ऐसा जीन जो खुद को होमोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस करे, उसको कहते हैं डोमिनेंट जीन। जैसे कि सुनिए ध्यान से, कैपिटल ए है ये वाला। अब इसके कंडीशन या तो ये हो सकती है कैपिटल ए कैपिटल ए, और या क्या हो सकता है, हमारे पास में क्या आता है, कैपिटल ए स्मॉल है। अब मुझे बताओ यहाँ पर डोमिनेंट कौन है? टॉल वाला। अब यहाँ पर देखें, कैपिटल वाला जो है, यहाँ पर कैपिटल के साथ ये, और यहाँ कैपिटल किसके साथ है? स्मॉल ए के साथ है। तो कैपिटल ये वाला ए इसके साथ भी दिखाएगा, और ये वाला ए इसके साथ भी दिखाएगा। ये कौन सी कंडीशन है आपको दिख रही होगी? जब दोनों एक जैसे होते हैं उसको कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं बताइए? होमोजाइगस का मीनिंग क्या है? जब बिल्कुल दोनों सेम हो। अब जब एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। और यहाँ पर जब दोनों सेम है तो होमोजाइगस। तो ऐसा जीन जो होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करे, हेट्रोजाइगस के अंदर भी खुद को एक्सप्रेस करे, उसको कहते हैं डोमिनेंट जीन। क्या कहते हैं बताइए? डोमिनेंट जीन किसको कहते हैं? द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ
in the homozygous condition as well as in heterozygous condition it's called as dominant gene। अब देखिए ध्यान से सारे यहाँ पे गए, इसके अंदर ये कंडीशन तो होगी कैपिटल ए वाली। अब देखना इसके अंदर क्या है, अगर ये जो स्मॉल ए है, पता नहीं विजिबल है कि नहीं है, मैं पेन बदलता हूँ। देखिए मैंने क्या है, इस वाले पार्ट को लिया, इसके अंदर क्या है ये वाला पार्ट, अगर ये कैपिटल ए, अब देखो कैपिटल ए है और ये स्मॉल है, कैपिटल ए कैसा बताओ, डोमिनेंट या रिसेसिव, डोमिनेंट है। तो अब ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए खुद को दिखा सकता है जब ये स्मॉल ए के साथ ही होगा। ये वाला कंडीशन बताओ कौन सी है, ये कंडीशन कौन सी है, होमोजाइगस, ये वाली। अगर ये स्मॉल ए इसके साथ में है तो ये कौन सी कंडीशन है बताइए, हेट्रोजाइगस। समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेट्रो मीन्स हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस। ये कौन सी कंडीशन थी बताइए, होमोजाइगस। ये कौन सी कंडीशन थी, हेट्रोजाइगस, ये वाला हेट्रोजाइगस। और जो कैपिटल ए हमारे पास जो जीन है ये वाला, तो डोमिनेंट जीन तो खुद को होमोजाइगस में भी दिखाता है, हेट्रोजाइगस में भी दिखाता है, पर जो ये स्मॉल ए है इसको हम कहते हैं रिसेसिव जीन। क्या कहते हैं बताइए, रिसेसिव जीन। तो रिसेसिव जीन बताइए कहाँ दिखाएगा, हेट्रोजाइगस में, होमोजाइगस में, तो ये दिखाएगा ओनली होमोजाइगस। तो जो जीन खुद को ओनली होमोजाइगस में दिखाएगा दैट इज कॉल्ड रिसेसिव जीन, और जो दोनों में दिखाएगा होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। तो इनके ऊपर मेन वर्ड से मेन टर्म है जो आपको याद रखने हैं वो आपको मैंने बता दिए। अब देखो होमोजाइगस का मीनिंग क्या है, जब दोनों आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों सेम है, होमोजाइगस। जब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी तो दोनों अलग हैं तो हेट्रोजाइगस। चलते हैं आगे। देखिए बेशक आप इसको यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट या फोटो लेना चाहें आप ले सकते हैं। देखिए अगला, अगला क्या है हमारे पास, अब पहला क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब समझना ध्यान से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, हमारी बुक में इसको दे रखा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन करके। जब हम एक पेयर की पढ़ाई करते हैं, द स्टडी ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, नाम को देखना क्या कह रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड का मीन्स क्या होता है, पेयर। तो जब हम स्टडी करते हैं क्रॉस इन्वॉल्विंग वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर कितने ट्रेट होते हैं, दो। भाई बताइए स्टेम हाइट में कौन कौन सा आता है, या तो स्टेम हाइट में टॉल आता है और या कौन सा आता है बताइए, ड्वार्फ आता है। दो ही तो आए थे ट्रेट, तो एक टॉल एक ड्वार्फ। अब बताइए कैपिटल टी, यहाँ पे टॉल के लिए कौन से जीन आएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ के लिए कौन से आएंगे, स्मॉल टी, यही आएंगे। कैपिटल टी से बताओ कौन आएगा, इससे कैपिटल टी से कैपिटल टी आएगा कि ना आएगा, दोनों में से। और स्मॉल टी से क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा ओनली, ये वाला पार्ट। जब दोनों को आप क्रॉस कराओगे, दोनों को, जब कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो ये बनेगा ना बनेगा, देखिए इधर मैं आपको इस रफ करके दिखा दूं, ये रफ कर देता हूं। देखिए एक तरफ यहां कर देता हूं, समझा देता हूं क्या है। देखिए इसी क्रॉस को हमने लिया स्टेम हाइट, या कैसी है वो बताइए, या तो टॉल या कैसी है बताओ, ड्वार्फ। अब ड्वार्फ बताओ कौन सा ट्रेट है, टॉल होता है डोमिनेंट, और ये कैसा होता है, रिसेसिव। हमने लिया पहले होमोजाइगस में, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, कैपिटल टी। यहाँ कौन सा बनाएगा, स्मॉल टी। यहाँ से कौन सा आएगा बताइए, कैपिटल टी, और यहाँ से कौन सा आएगा, स्मॉल टी। जब दोनों इससे आ रहे हैं तो आपस में जब इनकी सेल्फिंग करेंगे हम, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा कि ना बनेगा। अब बताओ एक सेकेंड, कैपिटल टी किसके लिए होता है, टॉल, स्मॉल टी किसके लिए होता है, डॉर्फ, यही होता है। तो कौन सा बन के आएगा, यहाँ पर क्या है, तो ये टॉल बनेगा नहीं बनेगा। अब कहोगे सर ड्वार्फ कैसे नहीं, बताया था मैंने भी आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा देगा, ये वाला। तो इस वजह से क्या है, क्योंकि स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए होता है और ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को दिखाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टोल बन के आया। फिर मेंडल ने क्या है, कैपिटल स्मॉल टी को लिया, आपस में सेल्फिंग कराया। अब यहाँ से क्या बन के आएगा बताइए, एक तो यहाँ से आएगा आपके पास कैपिटल टी, एक क्या आएगा, स्मॉल टी। यहाँ से भी क्या आएगा, एक कैपिटल टी, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल टी। जब हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे आपस के अंदर, देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी को देख लो इनको अच्छे से, तो मेरे पास ये बन के आ जाएगा कैपिटल टी ये टोल, हाँ या ना। और अगर मैंने इस वाले को, अब देखना ध्यान से, इस कैपिटल टी को लिया इस वाले से, और यहाँ से लिया स्मॉल टी, तो भी मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी टोल आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर ये कौन सा टोल है, होमोजाइगस, और ये कौन सा टोल है, हेट्रोजाइगस। और जब आप इस स्मॉल टी को लेंगे और इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस कर रहे हो, तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसा टोल है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। जब आप इस स्मॉल टी को लेंगे और इस स्मॉल टी के साथ करा रहे हैं, देख ले बच्चे से,
तो एक आ रहा है स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, तो ये कैसे बन के आएगा बताइए, ड्वार्फ। अब बताओ देखने में आपको कितने प्लांट टॉल लग रहे हैं, टोटल कितने आए, 4, 1 2 3 4, तो कितने टॉल है, एक, और ये हमारे पास में क्या है, एक टॉल ये हो गया, दूसरा टॉल ये और तीसरा टॉल ये, और ड्वार्फ कितना आ रहा है, एक। अब जो रेशियो आएगी, दिखाई जो पड़ता है हमें बाहर से, क्या कहते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप, बाहर से दिखावट को भी कहा था मैंने, उसे बोलते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ रही है निकल के बताइए सारे बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो जो होती है, टोल कितने आ गए 3, ड्वार्फ कितना आ गया 1। जीनोटिपिक कैपिटल टी ऐसा कितना बताओ सारे बच्चे, एक ही है इस तरह का। कैपिटल टी स्मॉल टी देखो दो है, एक ये वाला और एक ये वाला, और स्मॉल टी कितना है, एक है, तो ये होगी जीनोटिपिक रेशियो। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपके बोर्ड में पेपर में आया हुआ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितनी लॉ निकल के आई थी, तो दो आती है याद रखना, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब गैमीट बनते हैं तो देखिए इन्होंने अपने आप को अलग अलग करा के नहीं करा, जब अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, अपने आप को अलग करते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जब डोमिनेंट जीन अपने आप, अब डोमिनेंट जीन खुद को एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस में और हेटेरोजाइगस दोनों के अंदर, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पर दो लॉ निकल के आई थी, तो एक का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देख लो, जब हमारे पास अलग अलग उसके अंदर है, देखो हेटेरोजाइगस है, तो एक होता है डोमिनेंट एलल और एक होता है रिसेसिव, ये वाला पार्ट, और डोमिनेंट रिसेसिव को दबा देता है। मीन्स क्या है बताना, कैपिटल टी ने स्मॉल टी को दबाया कि ना दबाया, तो इसी को बोलते हैं मास्किंग। द डोमिनेंट जीन इसने अपना आप को एक्सप्रेस करा, इसने नहीं कर पाया, तो जब ये एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं कर रहा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इन्होंने जब अपना आपको अलग अलग करा, एल से सेग्रीगेट करा ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलें आगे, आप देख सकते हैं एक्चुअल में इसको हम बहुत अच्छे से कर सकते थे, बट इतना वक्त नहीं कि हम इसको और वो कर पाएँ, तो रिवीजन कर रहे हैं, और जिनको अपना रिवीजन करना है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उनको सब कुछ समझ में आ भी रहा होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक तो ये याद रखना कि फिनोटिपिक रेशियो कितनी होती है, जीनोटिपिक रेशियो कितनी है। तो फिनोटिपिक रेशियो कितनी होती है, 3:1। जीनोटिपिक क्या होती है, 1:2:1। करें आगे, देखिए अब मेरे पास अगला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, पहली चीज एक्सेप्शन ऑफ, इसके अंदर क्या है, ये एक्सेप्शन होता है, और किसका एक्सेप्शन होता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का, पहले तो ये याद रखें, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन है। एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन होता है और एक को डोमिनेंस होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपने आप को जीन, मतलब हमने क्या है क्रॉस करा है, एग्जांपल देखे ध्यान से, यहाँ करा भी रखा है, इनके अंदर नहीं करा रखा, तो समझिए क्या कह रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, देखो नाम ही कह रहा है डोमिनेंस इनकम्प्लीट, अधूरा रह गया। इनकम्प्लीट का मीन्स अधूरा, डोमिनेंस अधूरा रह गया। तो इसके अंदर क्या आता है, एग्जाम्पल के लिए आपने लिया, सारे बच्चे देखना ध्यान से, वायलेट, और आपने लिया व्हाइट फ्लोवर, ये दोनों लिए, या तो वायलेट आना चाहिए था या व्हाइट आना चाहिए था। मैंने क्या काम करा, वायलेट के लिए ले लिया, ध्यान से देखना यहाँ पर, मैंने वायलेट के लिए ले लिया कैपिटल आर ये वाला, व्हाइट के लिए ले लिया स्मॉल डब्ल्यू, ये ले लिया। तो यहाँ से क्या बन के आएगा बताओ सारे बच्चे, कैपिटल आर, तो यहाँ से क्या बन के आएगा, स्मॉल डब्ल्यू, यही आएगा। जब दोनों को आपस में सेल्फिंग कराएंगे इन दोनों को, तो कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, या तो वायलेट आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, या तो वायलेट और या व्हाइट आना चाहिए था, बट यहां बन के आ गया मान लो पिंक। सर पिंक तो था भी नहीं, तो बताइए, ना वायलेट ही आया ना वायलेट व्हाइट ही आया, बीच में कोई और ही कलर आ गया, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है, दे रखे हैं, या तो आप कहते हो एंटीरिनियम मेजस, या आप कहते हो स्नैपड्रैगन, या आप कहते हो डॉग फ्लोवर, तीनों नाम में से कोई सा भी रख लो। तो यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास वही, तो देखिए पिंक फ्लोवर इन स्नैपड्रैगन या एंटीरिनियम मेजस, ये वाला, इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये है। कोडोमिनेंस में क्या होता है, सुनो ध्यान से, कोडोमिनेंस होता कहां पर है, एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। आपको बताता हूं, देखिए ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी कैसे है, हमारा जो ब्लड ग्रुप कंट्रोल करता है वो होता है आई जी। ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाला कौन सा जीन है बताओ सारे बच्चे, आई जीन है।
अब जब आई जीन है तो इसके 3 एल होते हैं, देखो या तो एक होता है आई ए या होता है आई बी, और या आप करते हो यहाँ पर ओनली आई, यहाँ पे शो कर देते हो स्मॉल आई। तो जब हमारे पास एक जीन के एक से ज्यादा एल हो, उसको नाम भी होता है मल्टीपल एलेलिज्म। पूछा भी गया पेपर के अंदर मल्टीपल एलेलिज्म क्या है, तो व्हेन वन जीन हैज मोर देन 2 एल, मोर देन 1 एल इज कॉल्ड मल्टीपल एलेलिज्म। मोर देन 2 एल करना। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में अगर कोडोमिनेंस को देखिए, कैपिटल ए ये भी डोमिनेंट जीन और स्मॉल ए ये भी डोमिनेंट जीन, जब ये दोनों आपस में एक साथ आते हैं तो दोनों खुद को एक्सप्रेस करते हैं व्हेन द बोथ जीन या बोथ डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। को का मतलब इकट्ठे एक साथ करेंगे डोमिनेंस। जब दोनों उन्होंने क्या है, दोनों एल ने फुल्ली एक्सप्रेस करा अपने आप को हेट्रोजाइगोट में, देखें कैपिटल ए कैपिटल आई ए और यहाँ पर क्या है आई बी ये वाला, तो ब्लड ग्रुप इससे बन के आएगा ए बी। वैसे ये भी अलग जीन था, ये भी अलग था, दोनों हेट्रोजाइगोट ही है, तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप याद रखना, ये होता है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। पेपर में आ जाएगा व्हाट इज कोडोमिनेंस, एग्जाम्पल दीजिए ये रहा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल ये रहा। अब देखें अगला, अब मेरे पास क्रॉस का नाम है डाई हाइब्रिड। नाम ही देखो क्या कह रहा है, डाई का मतलब क्या होता है दो, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है पेयर। तो जब आप एक साथ दो पेयर को पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें लिया राउंड येलो, उन्होंने क्या है राउंड को येलो के साथ लिया, रिंकल्ड को ग्रीन के साथ लिया, दो पेयर लिए, एक तो लिया सीड कलर, एक लिया सीड शेप। उन्होंने दे भी रखा होगा, देखिए राउंड येलो, यहाँ पे दो कौन कौन से लिए, एक तो सीड शेप आ गया और एक सीड कलर आ गया। सीड शेप और सीड कलर, शेप कैसा होता है, या तो राउंड होता है या तुम्हारे पास में रिंकल्ड। कलर कैसा होता है, या तो तुम्हारे पास येलो या ग्रीन। तो देखो राउंड येलो को एक साथ ले लिया, रिंकल्ड ग्रीन को एक साथ ले लिया। यहां से जब गैमीट बनेंगे तो देखिए यहां से कैपिटल आर आया और यहां से कैपिटल वाई आ गया, यहां से स्मॉल आर आया और यहां से स्मॉल वाई आ गया। इसके अंदर जब आएंगे दोनों तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, राउंड येलो ही बनेगा। फिर आपस में क्या गैमीट बनाए, इससे कितने तरह गैमीट बनेंगे, देखो ऐसे भी आता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कितने तरह के गैमीट है, तो आप कर सकते हैं फॉर्मूला, एक तरह से गैमीट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। एन का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस। तो बताइए यहाँ पे कितनी हेट्रोजाइगस है, एक और दो, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितने तरह के गैमीट आ रहे हैं बताइए, 4 तरह। कौन कौन से आएंगे, चलो अगर करना चाहते हैं तो लिख देता हूं यहाँ पर रिवीजन है, देख लेते हैं। देखिए एक तो आता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक आता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक आता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक आता है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन चारों को देखिए, एक तरफ ये है तुम्हारे पास एक गैमीट, इनको रखा देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर सेम उस तरफ रखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इसको इससे क्रॉस कराया एक बार यहाँ पे क्या है, तो इस तरह से क्या है 16 बन के आ रहे हैं। इनमें याद रखना फिनोटिपिक रेशियो कितनी आ रही है निकल के, तो फिनोटिपिक रेशियो आपके पास आती है 9:3:1। 9 आते हैं राउंड येलो, देख लो, 3 आते हैं राउंड ग्रीन, 3 आते हैं रिंकल्ड येलो और एक आता है रिंकल्ड ग्रीन। फिनोटिपिक रेशियो। अगर आप इसकी जीनोटिपिक भी करना चाहते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो इसकी होती है 12 12 12 42 121, ये होती है, ये जीनोटिपिक है। तो देखिए आपके लिए एक और शॉर्ट तरीका, आप क्या है अगर आपको उनकी पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की 3:1 है फिनोटिपिक, जीनोटिपिक क्या होती है 1:2:1, तो आप उसका स्क्वायर कर दें, आ जाएगा निकल के। तो यहाँ पर आपके पास में ये वाला पार्ट है। देखें अगला, उम्मीद कर रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप वैसे देख लें ध्यान से कि क्या होता है। और इसके अंदर देखिए सारे बच्चे ध्यान से, वेट सुनो, हमने कैसा लिया था देखना सारे बच्चे, हमने लिया था राउंड येलो, हाँ या ना, हमने लिया था रिंकल्ड ग्रीन। पर यहाँ आप देख सकते हो राउंड येलो के साथ भी है और राउंड ग्रीन के साथ भी है। हमने लिया था रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन तो मिल ही रहा है, देखें आप रिंकल्ड ग्रीन तो मिल ही रहा है, पर यहाँ रिंकल्ड येलो के साथ भी है। तो अब बताओ सारे बच्चे यहाँ पर क्या है, क्या राउंड येलो के साथ ही रहेगा या राउंड ये ग्रीन के साथ भी हो सकता है, राउंड ग्रीन के साथ भी हो सकता है। रिंकल्ड ग्रीन के साथ ही रहेगा या रिंकल्ड येलो के साथ भी हो सकता है, रिंकल्ड येलो के साथ भी हो सकता है। जब एक कैरेक्टर
दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पे डिपेंड ना करे, वो इंडिपेंडेंट हो, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है देख लें, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड आर कंबाइन इन हाइब्रिड, तो सेग्रीगेशन होगा वन पेयर ऑफ कैरेक्टर का, और वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता दूसरे वाले पे। जैसे कि राउंड येलो के साथ है, तो राउंड ने कहा मैं येलो के साथ भी हो सकता हूँ, ग्रीन के साथ भी हो सकता हूँ। रिंकल ने कहा मैं ग्रीन के साथ भी हो सकता हूँ और येलो के साथ भी हो सकता हूँ। तो कोई दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा कि इसी के साथ रहेगा, किसी के साथ भी हो सकता है। इसी को बोला गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तुम्हारे बोर्ड में 5 नंबर में आई भी हुई है, हरियाणा बोर्ड के अंदर, डायहाइब्रिड क्रॉस को यूज करके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करिए। चले आगे। अगला नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वीवीआईपी। ये याद रखें पहले तो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। इसमें हम रिवीजन ही कर रहे हैं, मुझे खुद को लग रहा है कि पता ना बीच में से कुछ वैसे कर रहा हूं, बट ये आपके बोर्ड के लिए, आपके रिवीजन के लिए मस्ट है, बहुत जरूरी है। तो देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले, सुनना ध्यान से, इसको देने वाला कोई और है और प्रूफ करने वाले कोई और है। तो इसको देने वाला साइंटिस्ट का नाम था, एक का नाम सटन और दूसरे का नाम था बोवरी। इन्होंने क्या करा था, सटन एंड बोवरी ने प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। इन्होंने ये बताना चाहा कि क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम लाइक ए जीन होता है, पर इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए। इस बात को प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट आए हैं, थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टीएच मॉर्गन। तो इन्होंने इसको प्रूफ किया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने दिया था, गिवन या प्रपोज किसने किया, तो वहां पे आपका आंसर आएगा सटन एंड बोवरी। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने करा है, तो मॉर्गन ने किया था। और वो किसके ऊपर किया, ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर, मीन्स उसका कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई। चले आगे, देखिए इधर, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ, टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन शॉर्ट में, आप मॉर्गन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया है और इन्होंने इस बात को प्रूफ किया। तो यहाँ पर किसी और ने प्रपोज किया और किसी और ने प्रूफ किया है, तो दोनों यहाँ पे आ गए। अब एक नाम आता है लिंकेज, वीवीआईपी, इसको याद रखें, लिंकेज। और एक नाम है रिकॉम्बिनेशन। एक क्रोमोसोम पे कई सारे जीन हो सकते हैं, कई सारे जीन। तो क्या लिखा है, लिंकेज का मीनिंग शॉर्ट में, कितने जीन आपस में फिजिकली लिंक्ड है, कितने आपस में नजदीक है। तो जो फिजिकल एसोसिएशन होता है जीन का क्रोमोसोम पे, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। मीन्स देखिए, ये आपके पास क्रोमोसोम है, इस पे आपने क्या है, एक जीन ये रहा, एक जीन ये रहा, एक जीन ये रहा, एक जीन ये, एक जीन ये, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। तो जीन आपस में कितने फिजिकली एसोसिएशन है क्रोमोसोम के ऊपर, वो होता है उनका लिंकेज। फिर आप क्रॉसिंग करा दोगे। क्रॉसिंग क्या है, एक मेरे पास क्रोमोसोम ये हो गया, ध्यान से सुनना, और एक क्रोमोसोम मेरे पास में ये हो गया। अब आपने क्या काम करा, इस वाले को इस वाले के साथ में क्या आता है, यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या कर रहा है, लिंकेज को देखो, आपस में कितने कितने नजदीक है, इसको लिंकेज कहते हैं हम। अब आपने इसको यहाँ पे कर दिया, तो आपने इनका जो लिंकेज है वो तो तोड़ दिया, रिश्ता तो इनका आपस में तोड़ दिया। तो इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, जो लिंकेज को तोड़ती है। और क्रॉसिंग ओवर 11th में पढ़ते भी है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में, मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट के अंदर, वहां पर नाम आता है आपके पास है मियोसिस फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट में, और वहां नाम आता है पेकाइटीन में। यहाँ नहीं बट बताया मैंने। तो देखिए, जीन आपस में, जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम आर ऑफन इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग मियोसिस। जो जीन आपस में क्रोमोसोम पे रहेंगे वो तो एक साथ ही जाएंगे अगले में। फिर क्या कहा है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, देखो ये नहा, क्रॉसिंग ओवर, ये जो दो क्रोमोसोम है आपस में, उनको हम यहाँ पे कहा है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्रॉसिंग ओवर लिंक्ड जीन को सेपरेट, अलग कर सकती है। तो अलग करने वाली फिनोमिना का नाम बताओ क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज को तोड़ने वाली क्रॉसिंग ओवर। जितने जीन आपस में नजदीक होंगे उतना लिंकेज ज्यादा होगा। अगला, फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जीन के अंदर क्रोमोसोम में, वो उनके लिए यहाँ पे क्या है, रिलेटिव पोजीशन पे निकालते हैं उनके अंदर। और इसकी फ्रीक्वेंसी बताने के लिए यहाँ पर क्या है, जो मॉर्गन के स्टूडेंट है, उनके स्टूडेंट का नाम था अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट करके, इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन को बताया था। और ये स्टूडेंट है मॉर्गन के, नीट में पूछा भी हुआ है इसका नाम। चलिए आगे।
अब देखें ध्यान से, अब है हमारे पास नाम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम को देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्या कह लिखा हुआ है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब क्या होता है, देखो पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब मेनी, और जेनिक का मीन्स होता है जीन। जब कई सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे, हमारा स्किन का कलर है, जो हमारा स्किन कलर होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन होते हैं। तो जब कई जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करें, दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ह्यूमन स्किन कलर, याद रखना, यहाँ पे एग्जांपल नहीं, देखिए क्या क्या है। हमारा जो पॉलीजेनिक ट्रेट है, इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल जीन, भाई एक से ज्यादा जीन है, मल्टीपल जीन। अब वो क्या कर रहे हैं, फिनोटिपिक वेरिएशन इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक एंड द इन्वायरमेंट। तो इसका जो पॉलीजेनिक का एग्जांपल है, आप यहाँ लिख सकते हैं ह्यूमन स्किन कलर। तो पॉलीजेनिक का पेपर में आ जाए, व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो व्हेन मेनी जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका नाम क्या होता है, एग्जांपल क्या है, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर के लिए होते हैं 3 पेयर ऑफ जीन, 3 पेयर के अंदर। अब देखो अगला नाम पिलियोट्रॉपी। अभी देखो क्या बोला मैंने, जब एक से ज्यादा जीन है, जब कई जीन कंट्रोल करें एक कैरेक्टर को। अब क्या कह रहा हूं, जब एक जीन कंट्रोल करे एक से ज्यादा कैरेक्टर को, आई रिपीट, सुनो ध्यान से, जब एक जीन कंट्रोल करे मोर देन वन कैरेक्टर, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना क्या कह रहा हूं, देखो। जब मेनी जीन कंट्रोल करेंगे, मेनी जीन, मेनी जीन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सिंगल कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर, तो इसको क्या कहा जाएगा बताइए, इसको कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और जब मेनी कैरेक्टर कंट्रोल का हो रहे हैं, मेनी कैरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं किससे, देखिए, कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, एक जीन कंट्रोल कर रहा है, तो उसको कहते हैं पिलियोट्रोपी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आगे आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, उसको वहीं समझा दूंगा। वो होता है फिनाइल कीटोनूरिया। ये फिनाइल कीटोनूरिया क्या है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। ये चीज के अंदर क्या है, एक जीन में दिक्कत की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो पिलियोट्रोपी की डेफिनेशन आपकी आई हुई है, पॉलीजेनिक का आया हुआ है, पिलियोट्रोपी का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीजेनिक का क्या है। अब है सेक्स डिटर्मिनेशन। याद ही रखना है कि किसके अंदर, कौन से जेंडर के अंदर कौन हेट्रोगेमिटी होता है, मेल कौन है, फीमेल हेट्रोगेमिटी किसमें, ये वाली चीज याद रखना। ह्यूमन के अंदर आपको पता ही अच्छे से, ह्यूमन बीइंग के अंदर, रेड कर लेता हूं, देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल हमारे पास में देखो, मेल में कौन सा होता है बताओ सारे बच्चे, एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स, ये होता है मेल में। मेल में होता है, सॉरी, एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो बताओ डिफरेंस किस में है, यहाँ पर क्या है, मेल में फीमेल में, तो मेल में, तो इसको कहते हैं मेल हेट्रोगेमिटी। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, क्या है, ग्रास ऊपर, जिसको टिड्डा कहते हैं हम, जिस तोता होता है जो उड़ता रहता है, ये ग्रास ऊपर है। तो उसमें क्या होता है, देखो वहां पर क्या है, इसके अंदर भी मेल हेट्रोगेमिटी है। फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक एक्स और एक नॉट, इसको जीरो भी कहते हैं, इस नॉट को जीरो भी कहते हैं, एक्स नॉट या एक्स जीरो। तो ये होता है ग्रास ऊपर के अंदर। तो जिनमें अंतर होगा, जब मेल के क्रोमोजोम में डिफरेंस है, तो ये डिसाइड करेंगे अपकमिंग जनरेशन को। तो यहाँ पर क्या है, कौन डिसाइड करता है, कौन डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसी को कहते हैं। तो मेल हेट्रोगेमिटी किसमें है, ग्रास ऊपर के अंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर। बर्ड्स के अंदर, पक्षियों के अंदर, याद रखना, मेल डिटरमाइन नहीं करता, मेल डिसाइड नहीं करता, वहां पर होता है डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फीमेल क्रोमोजोम। क्योंकि मेल में सेम होते हैं, फीमेल में अलग है। मेल में होता है जेड जेड और फीमेल में होता है जेड डब्ल्यू। तो जेड डब्ल्यू किस में है, यहाँ पर क्या देखिए, ये वाला होता है फीमेल में, और मेल में क्या होता है, जेड जेड। तो कौन डिसाइड करेगा बताओ, मेल या फीमेल, तो फीमेल, तो इसे कहते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी। फिर एक है हमारे पास हनी बी। तो हनी बी के अंदर क्या होता है, हनी बी के अंदर होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है आपको वैसे पता है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। फीमेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं बताइए, 32 क्रोमोजोम। और मेल में कितने होते हैं, वो हैप्लोइड है, तो यहाँ पर होते हैं 16 क्रोमोजोम। मेल में 16 है, हैप्लोइड है। फीमेल में 32 है, 32 है, डिप्लोइड है। इसलिए इसका नाम होता है हैप्लोइड डिप्लोइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोइड डिप्लोइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये इतना आपको याद रखना था शॉर्ट के अंदर, वीवीआई पे याद रखना। और आपके पेपर में आया हुआ है इवन इन एचबीएससी एंड सीबीएसई, इसको याद रखें। ये नीट में ही पूछ रखा है, तीनों में ही। चलो आगे चलते हैं।
फोटो ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। देखिए बस हमारे पास अब है लास्ट टॉपिक का नाम दैट इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक और है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है समझिए ध्यान से। जब हमारे पास में एक जीन के अंदर सिंगल जीन, सॉरी यहां से कटा हुआ है, सिंगल जीन था ये। जब या म्यूटेशन होगा या अल्ट्रेशन बदलाव होगा या म्यूटेशन होगा सिंगल जीन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं बताइए? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और इनको हम पढ़ते हैं, वहां पे नाम आता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर हम अभी अब देखेंगे, मैं आपको दिखा पाऊंगा इसके अंदर, देखते हैं, कराऊंगा मैं उस चीज को। तो इसमें देखिए हमारे अंदर क्या है, तो इसमें कितने डिसऑर्डर आते हैं। एक बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया, एक का नाम अगले का हीमोफीलिया, दूसरे तीसरे का नाम थैलेसीमिया। शॉर्ट में समझिए, सिकल सेल एनीमिया पहली चीज तो ये तीनों की तीनों। और यहाँ पे क्या होता है, ये होती है हमारे पास में ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज। इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे क्रोमोजोम जो कि सेक्स क्रोमोजोम होते हैं उनसे। इसका होता है हीमोफीलिया का, इसलिए लिखा है एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। और थैलेसीमिया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो यहाँ पर क्या है, सुने ध्यान से, कलर ब्लाइंडनेस ये होती है एक्स लिंक। तो दो एक्स लिंक होती है, कौन कौन सी, एक हीमोफीलिया और एक कलर ब्लाइंडनेस, वीवीआईपी। कौन कौन सी होती है, एक्स लिंक। तो यहाँ पर क्या है, एक्स लिंक हो या सेक्स लिंक हो एक ही बात है। तो एक्स लिंक होती है कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर इज हीमोफीलिया। पहले इसका नाम देखते हैं, सिकल सेल। इसमें क्या होता है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है। जेनेटिक बेसिस क्या है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक हमारे पास होता है जीएजी और एक होता है जीयूजी। क्या होता है, जीएजी ये कोड करता है ग्लूटामिक के लिए, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, ग्लूटामिक। और ये कोड करता है वेलिन के लिए। यहां पर इसके अंदर चेंज आ जाता है ए के अंदर। इसमें चेंज होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन एमिनो एसिड। और ये किसमें होता है, ये होता है 6th पोजीशन। देखो यहां पर गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो इस पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहाँ नाम लिखा हुआ है ये GLU ग्लूटामिक। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 6 पे VAL, इसका मतलब वेलिन। तो GAG ये रहा तुम्हारे पास, और ये GUG। बनना तो ये था GAG पर बन गया GUG। तो जब जीएजी कोड करता है ग्लूटामिक के लिए, ये कोड करता है वेलिन के लिए, इस वजह से आरबीसी के शेप में चेंज आ जाता है। तो इस बीमारी को, इसमें आरबीसी का शेप सिकल शेप जैसा हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी का शेप बदल जाता है, तो क्योंकि शेप होता है उनका बाइकॉनकेव। आरबीसी का शेप नॉर्मली बाइकॉनकेव होता है, वो ज्यादा ऑक्सीजन ले जा पाता है हमारी बॉडी के अंदर। शेप चेंज होने की वजह से वो कम ले जा पाता है, तो इसके अंदर इंसान को नॉर्मली का कम ऑक्सीजन मिल पाती है। तो इस वाली बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। अगली बीमारी एक्स लिंक के, जो इसमें क्या होता है, इसके अंदर कोई भी पर्सन जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो रेड और ग्रीन के अंदर अंतर नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये कौन सा कलर है बताओ सारे बच्चे, ये कौन सा कलर है, रेड, और ये कौन सा कलर है, ग्रीन। अगर आप इन दोनों में अंतर बता पा रहे हो, ये रेड है या ग्रीन है, तो समझिए आप में नहीं है कलर ब्लाइंडनेस। सर कभी हम में तो नहीं है, नहीं है। अगर आप ये बता पा रहे हो कि रेड कलर और ग्रीन कलर जो हमारे पास है, इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर पर्सन ना रेड को अलग कर सकता है ना ग्रीन को अलग कर पाता है। वैसे कितना होता है, मेल में बीमारी होती है 8% और फीमेल में होते हैं 0.4। फीमेल में के 0.4 ही, 1% भी नहीं है, मेल में ज्यादा है। और जिनको ये दिक्कत होती है वो आगे चल के सर्जन नहीं बन सकते। अब वो बात करने नहीं बैठ रहा, मैं बस आपको बोल रहा हूँ। चलें आगे। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है देखो, थोड़ा सा बता रखा है उन्होंने। हीमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। अगला क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक सिंगल प्रोटीन जो कि हमारी चेन का पार्ट होता है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन, जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड के अंदर इन्वॉल्व होता है। हीमोफीलिया के अंदर अगर कोई इंसान कट जाता है, कोई कट जाता है, तो उसका खून बहना रुकता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन का पार्ट होता है एक प्रोटीन, वो अफेक्टेड हो जाता है उस वजह से। तो वहां पर क्या है, हमारा ब्लड क्लोट नहीं कर पाता, दैट इज कॉल्ड हीमोफीलिया। याद क्या रखना है, सिकल सेल एनीमिया कैसी बीमारी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। कलर ब्लाइंडनेस कैसी है, एक्स लिंक। हीमोफीलिया कैसी है, एक्स लिंक। ये याद रखना है मेनली आपके अंदर। और ये भी याद रखना कि कौन किसको कोड कर रहा था, पूछता है वो।
अगला देखिए, अभी नाम आया था फिनाइलकीटोनूरिया, किसका एग्जाम्पल था? पिलियोट्रोपी का। इसमें क्या होता है, पिलियोट्रोपी के, सॉरी फिनाइलकीटोनूरिया, हाँ पिलियोट्रोपी का एग्जाम्पल था ये। इसके अंदर क्या हुआ था, पिलियोट्रोपी के अंदर इस वाली बीमारी में होता क्या है, फिनाइलकीटोनूरिया के अंदर क्या है, एक हमारे पास एंजाइम होता है, उसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूँ, नाम क्या कह रहा है, फिनाइलकीटोनूरिया। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम है, ये कन्वर्ट करता है, एक एमिनो एसिड होता है उसका नाम है फिनाइल एलानिन, उसको कन्वर्ट किस में करता है, एक तो करता है टायरोसिन में, और फिर वो होता है कन्वर्ट मेलानिन में। तो इससे क्या हो पाता है, जब वो एंजाइम देखिए, ऑटोसोमल है, रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता। इस वजह से इंसान कैसा होता है, मेंटली रिटार्डेड, रिडक्शन इन हियर, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब में दिक्कत आती है। इसी का नाम है हमारे पास फिनाइल कीटोनूरिया। नाम खुद कह रहा है फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल एलानिन, फिर कीटोन बॉडी आती है यूरिन के अंदर, तो ये फिनाइल कीटोनूरिया। क्या हुआ यहाँ पे इतना बता दिया, इट इज कॉल्ड इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ये हो गया, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है, फिनाइल एलानिन इकट्ठा होगा हमारी बॉडी में, और इकट्ठा क्यों हो रहा है, क्योंकि फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदला, और ये टायरोसिन बाद में बदलता है मेलानिन के अंदर, फिर इकट्ठा हो जाता है, तो इंसान मेंटल रिटार्ड भी हो जाता है, पागल, स्किन पिगमेंटेशन दिक्कत हो जाती है। अगला देखिए, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है देखिए, थैलेसीमिया ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है। ये दो तरह की होती है, देखो ध्यान से, हमारा जो आरबीसी होता है, आरबीसी में दो ग्रुप है, एक होता है, दो ग्रुप होते हैं अल्फा के, दो होते हैं बीटा के। वैसे दो ग्रुप कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। जब अल्फा में चेन में दिक्कत होगी तो बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, जब बीटा चेन में दिक्कत आएगी तो बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया किससे कंट्रोल हो रहा है, वो होता है दो जीन हमारे पास यहाँ HbA1 और HbA2, और ये कौन से क्रोमोसोम पे होता है, 16 पर, याद रखना, पूछा हुआ है PYQ, कौन से जीन पर। और बीटा में ये किससे कंट्रोल होती है, एक HBB जीन से, और कौन से क्रोमोसोम पे होता है, 11 पर। यहाँ देखिए, इसमें ग्लोबुलिन चेन कम बन पाती है, इस वाली बीमारी को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया को। ये होगी हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, क्वालिटी में ग्लूटामिक की जगह वेलिन बन गया, क्वालिटी बदल गई, और यहाँ पर कमी बन पा रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। तो दोनों में फर्क होता है। देखिए अब लास्ट डिजीज हमारे पास जो अब है यहाँ पर क्या है, वो है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर जिनके जो हमारे क्रोमोजोम में देखने को मिलते हैं आर कॉल्ड एज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। इसमें तीन नाम आते हैं, वन इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, अदर इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम, एंड लास्ट इज कॉल्ड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है हमारे पास, देखे सारे बच्चे, अब एक मिनट रुको, डाउन सिंड्रोम क्या है, तीनों नाम है ना। डाउन सिंड्रोम पहली बार देखा था, इसमें है नहीं, वैसे बोल रहा हूँ, 1866 के अंदर साइंटिस्ट का नाम था लैंगडन डाउन, सर याद रखना है, इसी के नाम पे डाउन सिंड्रोम रखा है। क्लीनफेल्टर भी साइंटिस्ट का नाम है, टर्नर सिंड्रोम, ये तीन। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है 21वें क्रोमोजोम की, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ, जब एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगी 21वें क्रोमोजोम की, हमारा एक क्रोमोजोम है, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे क्या है, क्रोमोजोम हमारा पेयर में होते हैं, अगर एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी। सर ट्राइसोमी हो गया, दो हमारे क्रोमोजोम पेयर में होते हैं सर, अगर एक कम कर दें इसे बोलते हैं मोनोसोमी, एक कम कर दिया मोनोसोमी, एक बढ़ गया यहाँ पर ट्राइसोमी, तो यहाँ पर ट्राइसोमी होती है 21वें क्रोमोजोम इसके अंदर। सिम्टम क्या है, प्लीज एक बार एनसीईआरटी को रेफर कर लेना, VVIP है, याद रखना ये पेपर के लिए। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, ये किस में होता है, क्लीनफेल्टर होता है मेल में, ध्यान से सुन लो, किस में होता है, मेल में, और टर्नर होता है फीमेल में, ये वाला। देखिए हमारे अंदर कितना क्रोमोजोम होता है ह्यूमन बींग में, भाई टोटल होते हैं हमारे अंदर 46, कैसे, 44 तो ऑटोसोम कहते हैं हम, अगर मेल है तो क्या होगा, XY, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाता है, XXY बन जाता है, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको कहेंगे हम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, देख लो XXY हो गया है। तो टोटल कितने हो गए, 44, 45, 46, मतलब 44, 45, 46, यहाँ कितने हो गए, 44 तो ऑलरेडी, 45, 46, 47, एक एक्स्ट्रा हो गया। इसमें क्या हो रहा है, 46 होते ही नॉर्मली क्या है, अब देखो फीमेल में है, फीमेल में क्या होता है, 44 प्लस XX होता है, अब यहाँ पर एक X कम हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये XO करके,
अब कितने हो गया टोटल? 45 हो गए। तो देखिए 45 है, एक कम हो गया। होते हैं टोटल कितने हैं? 46। और वो होते कैसे हैं? 44 ऑटोसोम और 2 हमारे पास एलोसोम। ये वाला पार्ट। तो ये 3 थे हमारे पास। तो ये हमने सारा देखा, चैप्टर का रिवीजन किया, इसके अंदर क्या आता है। अब इसके बाद में एक कम शॉर्ट ही रहा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में हम नहीं जा सकते थे तो हम नहीं जा पाए। अब एक मेरे पास में है पेडिग्री एनालिसिस करके, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले सेशन के अंदर तो वहां उसको ले आऊंगा मैं। मेल का सिंबल क्या है, फीमेल का क्या होता है, उनको देख लेंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से देखिए, हर वर्ड को समझिए, और आपके पेपर में इन नामों के रिलेटेड ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ध्यान से देखिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।